दोस्तों एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ। दरअसल ये पूछना चाहता हूँ कि जो चुनाव होते हैं वो किस आधार पर लड़े जाते हैं? मिमिक्री पर लड़े जाते हैं, हंसी ठट्टों पर, ठहाकों पर, जुमलों पर, या फिर मुद्दों के आधार पर लड़े जाते हैं? मतलब जनता के लिए जरूरी क्या है? ये सवाल मुझे इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि जनता तो मुद्दों पर ही वोट कास्ट कर रही है, लेकिन इस देश के जो भोलापन है मीडिया का वो खुलकर सामने आ रहा है। इस देश के अंदर मीडिया देश के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू तो कर रही है और वो भी एजेंडे के साथ, लेकिन सवाल जो पूछने चाहिए वो पूछे नहीं जा रहे, उल्टा हंसी ठट्टे चल रहे हैं। जी हाँ, आज मैं आपको दो ऐसी खबरें दिखाऊंगा जिससे आप कह उठेंगे ये गोदी एंकर वाकई घोड़ेपन के इतने बड़े शिकार हो चले हैं कि अगर 4 जून को सत्ता परिवर्तन हो सबसे पहले इनकी क्लास लगनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। आपको शायद ये जानकर हैरानी अब नहीं होगी कि पिछले 10 साल में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन चुनावों के बीच एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसके बारे में अगर प्रधानमंत्री, अगर बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के विधायक, कोई भी बड़ा नेता सामने आता है तो उनसे सवाल करना चाहिए, लेकिन इस देश की मीडिया वो सवाल नहीं कर रही है। वो अब भी मोदी जी को महामानव से लेकर उन्हें भगवान स्वरूप बताने में तुली पड़ी है। पहले मैं वो खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, खबर देखिएगा और सोचिएगा क्या इस खबर पर, इस पर लेकर सवाल पूछना चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए खबर पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। ये जी न्यूज ने खबर छापी है और लिखा है आईआईटी में भी नौकरी की गारंटी नहीं हुआ 38% छात्रों का प्लेसमेंट। इसे बताया गया एआई और चैट जीपीटी की वजह से नौकरियां घटी हैं। चलिए मान लिया, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की तो है ना। आप कौशल विकास मिशन नाम के बकायदा उसके लिए एक मंत्रालय तक बना देते हैं, तमाम चीजें होती हैं। ऐसा क्या है कि इन तमाम मंत्रालयों के नाम पर सिर्फ अपने रोजगार, बेरोजगारी को मिटाने का काम किया जा रहा है और रोजगार पाया जा रहा है। सरकार खुद रोजगार अपना खुद का संभाल कर रखना चाहती है। और सोचिए इस देश में आईआईटी, जहां पर सिलेक्शन के लिए ना लाखों बच्चे मेहनत करते हैं और कुछ लोगों का ही आईआईटी में सिलेक्शन हो पाता, पढ़ाई के लिए कह रहा हूं। आईआईटी के बाद वो जब निकलते हैं तो माना जाता है कि वो एक अच्छी नौकरी पाएंगे, लेकिन इस दौर में 10 साल में हालात क्या पैदा कर दिए गए मोदी सरकार की वजह से कि आईआईटी जैसे एक प्रतिष्ठित संस्थान से निकले हुए 38% बच्चों को नौकरी तक नहीं मिल रही। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खबर है। 38% बच्चों को आईआईटी में दाखिला मिलने के बाद नौकरी तक नहीं मिल पाई। इस देश के अंदर इतने बड़े इंजीनियर्स हैं, ये तमाम चीजें हैं, उसके बावजूद सोचिए आईआईटी जैसे एक प्रतिष्ठित संस्थान के 38% लोगों, बच्चों को रोजगार नहीं मिल पाता। ये तो मैं आईआईटी का जिक्र कर रहा हूं। इसके अलावा कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो पाता, यानी वो प्राइवेट कॉलेज से पढ़ते हैं, क्या उनको नौकरी मिल पाएगी? ये सवाल पूछना चाहिए सरकार से, लेकिन हो क्या रहा है वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए क्या लिखा है। ओम प्रकाश हैं, वैसे ये मंत्री भी रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। उन्होंने कहा इतिहास में पहली बार आईआईटी के 38% छात्रों को नौकरी नहीं मिली। मोदी सरकार ने इतनी बुरी दशा बना रखी है कि भारत की अर्थव्यवस्था का जब आईआईटी का ये हाल है तो बाकी संस्थाओं की क्या दुर्गति होगी। गोदी मीडिया इंटरव्यू में सिर्फ खाने पीने, हिंदू मुस्लिम पर स्क्रिप्टेड सवाल पूछती है, असली मुद्दों पर नहीं। चाटुकार पत्रकार भी युवाओं की बदहाली के लिए उतने जिम्मेदार हैं जितना ये सरकार। बिल्कुल सही कहा है। हो सकता है कि आप विपक्षी पार्टी के नेता हैं तो उनकी बात से सहमत ना हो, लेकिन मैं खुल के कहता हूं, हाँ हमें सवाल पूछना चाहिए था। और ये सवाल सिर्फ बीजेपी से नहीं है, ये सवाल अगर आने वाले वक्त में सरकार बदलने के बाद भी हालात नहीं बदलते तो ये सवाल आने वाली सरकार से भी पूछना होगा। इस सरकार से सवाल पूछना पत्रकारों का धर्म है, लेकिन इन दिनों पत्रकार क्या कर रहे हैं दिखाऊं आपको, वीडियो देखिए। इन्होंने जैसे शादी का कार्ड छापते हैं ऐसे शादी का प्रोग्राम छापा है। इन्होंने लिखा 1 जून को मेहंदी और 2 को केजरीवाल की विदाई। तो सोचिए भाई साहब, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर विपक्ष के लेकर जो गंदगी फैलाई जाती है उसे अपने सैटेलाइट चैनल पर मोदी जी के सामने पढ़ रहे हैं। और मोदी जी भी देखिए, खैर उनको तो फर्क नहीं पड़ता, वो हंसी ठट्टे के तौर पर ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि क्या क्या होगा। 1 जून को मेहंदी हल्दी लगेगी, सोचिए 2 जून को केजरीवाल की विदाई, यानी उनको जेल जाना पड़ेगा। इस देश के पत्रकारों को सवाल पूछना चाहिए था कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल की सलाखों के पीछे आपने पहुंचाया और आपकी सरकार से जुड़े हुए
कितनी दूसरी पार्टी से आए हुए लोग हैं जिनको आपने भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज कहा, आज वो सुरक्षित बैठे हैं, ना ईडी कार्रवाई करती, ना सीबीआई कार्रवाई करती, ना इनकम टैक्स की कोई रेड पड़ती उन पर। लेकिन जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं उन्हें अब जबरदस्ती जेल में ठूसने का काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ये व्यक्ति खुलकर माखौल उड़ाता है। मैं रजत शर्मा के लिए बोल रहा हूं, बिल्कुल सही बात है, आप हंसी ठट्टा कर रहे हैं। आप कोई भी, मैं कहता हूं कि ऐसे तो बहुत सारी गंदगियां हैं, सब सैटेलाइट चैनल पर दिखाइए ना, मोदी के लिए क्या क्या आता है, पढ़कर सुनाइएगा। आप विपक्षी पार्टी का नेता है, उसे ही पढ़कर सुना दीजिएगा, मान जाऊंगा। आप पप्पू जैसे शब्द का इस्तेमाल फिर से सुनिए, जो इन्होंने उठाया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकाला है, और वो मोदी को खुश करने के लिए पप्पू केजरीवाल जेल जाएगा, पप्पू इटली चला जाएगा, इस शब्दावली का इस्तेमाल ये रजत शर्मा जैसे अपने आप को पत्रकार समझते हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और मोदी जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आका को खुश करना है। सोचिए, ये व्यक्ति अभी यही चीज अगर सोशल मीडिया को लेकर आप पढ़ रहे हैं ना, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तहत जो सोशल मीडिया पर मोदी शाह के लिए चलती हैं चीजें, क्या आप किसी विपक्षी पार्टी के नेता के सामने पनौती जैसे शब्द का इस्तेमाल कर पाएंगे मोदी जी के लिए? जानते हैं हालत खराब हो जाएगी। आप तड़ीपार जैसे शब्द का इस्तेमाल कर पाएंगे शाह बाबू के लिए? जानते हैं हालत खराब हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता ये होने चाहिए। आपको तथाकथित ये तमाम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आए हुए सवाल और उनके सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों से ज्यादा इस देश की बदहाली पर सवाल करने चाहिए थे। ये बहुत जरूरी था कि इस दौर में जब आपके सामने इतने सालों बाद प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं तो उनसे सवाल ऐसे किए जाने चाहिए थे जिससे उन्हें जवाब देना पड़े और चुनावों पर उसका असर भी होता हुआ नजर आए। यानी जनता के मुद्दे, ये जनता के मुद्दे नहीं, किसी एक व्यक्ति की सोच जो उसने सोशल मीडिया पर परोसी, उसे मोदी जी को खुश करने के लिए, अपने आका को खुश करने के लिए सब किया गया। ये जो ट्वीट किया गया उसमें क्या है, शेम अलर्ट, रजत शर्मा हैज क्रॉस लिमिट ड्यूरिंग इंटरव्यू विद नरेंद्र मोदी। He is referring Rahul Gandhi as Pappu and saying that he will go to Italy on 4th June. He made fun of all opposition leaders. मैं यही सवाल पूछ तो रहा हूं, पप्पू नाम जो है उनका आधिकारिक नाम नहीं है, वो तो बीजेपी के कुछ ऐसे नेताओं ने रख दिया जो खुद कुछ नहीं कर पाए। लेकिन ये बात आधिकारिक तो है ना, इस देश के गृह मंत्री कोर्ट के आदेश पर तड़ीपार रह चुके हैं। लेकिन इस तड़ीपार जैसे शब्द का इस्तेमाल किया रजत शर्मा कभी अपने प्रोग्राम में कर पाएंगे? मैं तो कह रहा हूं सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ही कहीं उठा लीजिएगा, पढ़कर सुना दीजिएगा, नहीं कर पाएंगे। आगे क्या, गोदी मीडिया शुड बी रेडी टू गेट थिंग्स बैक ऑन देयर फेसेस व्हेन गवर्नमेंट चेंजेस। राहुल गांधी कॉल्स देम चमचा फॉर रीजन। चमचा लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि क्यों है। अब आपकी इनकी असलियत दिखा देता हूं, ये पढ़िएगा। एबीवीपी कैंडिडेट्स इन डूजू इलेक्शन। एबीवीपी छात्र संगठन है बीजेपी का, इसमें विनय कुमार गोयल को आप शायद पहचानते हो, ये बीजेपी के नेता रहे अभी तो। सुनील मित्तल हैं, टी जुगलमत्ता है, और एक है रजत शर्मा। देख लीजिए रजत शर्मा, ये रजत शर्मा एबीवीपी के नेता रह चुके हैं, कार्यकर्ता रह चुके हैं, यानी बीजेपी से इनका लगाव रहा है। और ये अपने आप को पत्रकारिता का चोला ओढ़कर किस तरह से गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं आपने देख लिया। मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है कि मैं ये नहीं कह रहा आपको सवाल नहीं पूछने चाहिए, ये सब नहीं कर रहा, करिए। लेकिन इनसे महत्वपूर्ण क्या था जब मोदी आपके सामने थे? रोजगार पर, महंगाई पर, देश की तरक्की पर, आर्थिक तौर पर कितना कमजोर हो रहा हमारा देश, चीन पर, लद्दाख पर, इन तमाम मुद्दों पर, मणिपुर पर सवाल पूछना था। लेकिन क्या कर रहे थे आप? विपक्ष की माखौल उड़ाने का काम कर रहे थे। नमस्कार।